नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार यहां पर बैठकें करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले दलों के साथ बैठकें की हैं और यहां पर महागठबंधन की तैयारी चल रही है आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 24 से 26 फरवरी तक महाअधिवेशन की बैठक भी करने वाली है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन होने को जा रहा है और इस महाअधिवेशन में अहम फैसले सुनाए जा सकते हैं। सचिन पायलट से लेकर कमलनाथ पर अहम फैसला सुनाया जा सकता है। तो वहीं दावा यह किया जा रहा है कि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर बुलाकर गले लगाते हुए नजर आएंगे। दावा यह किया जा रहा है कि दोनों ही नेता अब नाराजगी यहां पर दूर कर चुके हैं अपनी अपनी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर CWC के इलेक्शन होने जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का यहाँ पर स्थायी रूप से नाम आगे किया जा रहा है और दूसरी ही तरफ CWC के इलेक्शन लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, इन तैयारियों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जो रायपुर की तरफ रुख कर रहे थे, लेकिन अचानक से एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई है। हालांकि अब यहाँ पर पवन खेड़ा माफी मांगते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब इस गर्माती हुई सियासत के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ वह कहते हैं? उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि महाअधिवेशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर किया है। ये देखिए रिपोर्ट। प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे। लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फुजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ और ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते। जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और एक बार ऐसे लोगों के कार्रवाई के खिलाफ मैं कंडम करता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हमारा यहाँ पर प्लेनरी सेशन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं, लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को, जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। आप यहाँ पर खड़गे की बातों से कितना सहमत है? क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी एक अलग ही रणनीति यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है? लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे और इन लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होनी चाहिए? एक बार फिर से मोदी सरकार या फिर इस बार कांग्रेस सत्ता में आनी चाहिए? आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।